शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथम। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज का जो विलक्षण गीता ज्ञान सत्र है, ये है बुद्ध पूर्णिमा जैसे शुभ अवसर पर संपादित हो रहा है, क्योंकि अवसर विशेष पर कोई कार्य किया जाए तो उसमें सफलता विशेष मिलती है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा में, माघ पूर्णिमा में असंख्य लोग, श्रद्धालु जन गंगा के, श्री गंगा जी की धारा में स्नान करते हैं, तो शास्त्रों ने ये बताया कि इसका विशेष फल है और इसके लिए कोई विज्ञापन भी नहीं होता। लाखों लोग स्वतः ही कार्तिक पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा जैसे अवसरों पर स्वतः ही गंगा स्नान करने के लिए एकत्र हो जाते हैं। इतनी बड़ी भीड़ होती है कि कितना, तो क्यों ऐसा होता है, इस विषय पर जब आप विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि जो तिथि है, समय है, पल है, घड़ी है, उस पल घड़ी में श्री गंगा जी में स्नान करने का विशेष फल और पुण्य का लाभ होता है। इसलिए असंख्य लोग, असंख्य महानुभाव, सभी अधिकतम महानुभाव श्री गंगा जी में स्नान करने के लिए आते हैं, स्नान करते हैं। वैसे ही आज बुद्ध पूर्णिमा का शुभ अवसर है, जिस पर हम भगवत गीता ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो आइए इस विशिष्ट बुद्ध पूर्णिमा अवसर पर आज का जो सत्र है उसका हम शुभारंभ करें, आज के विषय की ओर चलें। चूँकि अध्याय संख्या 16 दैवासुर संपद विभाग योग और श्लोक संख्या 1, श्री भगवान ने कहा अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष हैं, उनमें ये 9 लक्षण विशेष होते हैं। लक्षण पहला ये है कि उनमें भय नहीं रहता। दूसरा लक्षण है कि उनका जो अंतःकरण है वह स्वच्छ रहता है। और तीसरा लक्षण है वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए नित्य प्रयत्नशील रहते हैं। और चौथा लक्षण है उनके अंदर स्वाभाविक रूप से दूसरों को की सहायता करने की प्रवृत्ति रहती है। और जो अग्रिम लक्षण है वे अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा करके संयमित कर लेते हैं।
और जो अग्रिम लक्षण है यज्ञ, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हैं और स्वाध्याय तथा तप करते हैं। अब जो नवा लक्षण है, इसे श्री भगवान ने आर्जवम से कहा। जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष का जो नवा विशेष लक्षण है, उसे आर्जवम से कहा। ये श्लोक संख्या 1 का अंतिम लक्षण है। और इसी आर्जवम पद पर, क्योंकि शेष जो 8 लक्षण थे उन पर विगत सत्रों में चर्चा हो चुकी है, और जो ये आर्जवम पद है, इस पर आज हम चर्चा के विषय को केंद्रित करना चाहते हैं कि आर्जवम क्या है। तो आर्जवम का जो हिंदी अनुवाद है वह है सहजता, सरलता, शरीर, इंद्रियों और मन में सरल भाव रहना, सहज भाव रहना, और उसकी प्रतीति भी होना। प्रतीत भी तो हो भाव, सहज भाव रहे और वह प्रस्फुटित भी हो, वह लोगों के समक्ष प्रकट हो। तो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष है, उसका विशेष लक्षण आर्जवम होता है। उसके मन और वाणी में विशेष प्रकार की सहजता रहती है, ये श्री भगवान ने कहा। तो आज का जो विषय है वो आर्जवम है, जिस पर हम आज कुछ विचार भगवान श्री गोविंद की कृपा से, उनके सहयोग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। हमें ये विचार करना चाहिए कि हम कितने सहज और सरल हैं। जैसे हम किसी विशेष पद पर प्रतिष्ठित हो जाएं, तो विशेष पद पर प्रतिष्ठित होने के उपरांत हमारे मन में कितनी सहजता है और कितनी सरलता है। हमारा जो व्यवहार है दूसरों के प्रति, वह कितना सहज है और कितना सरल है। एक ये बाह्य बात हो गई, जैसे किसी व्यक्ति के पास आप उससे मिलने जाइए, तो जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष होते हैं, वे सहज भाव से आपकी बात सुनते हैं और उसका सहज उत्तर देते हैं, सरल उत्तर देते हैं। आपकी समस्या को सुनने और उसको सहजतापूर्वक हल करने, उसका निराकरण खोजने की प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। और विशेष जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मनुष्य हैं, उनमें ये सहजता सामान्य रूप से नहीं देखी जाती। वो बाह्य रूप से प्रतीत तो होती है, लेकिन आंतरिक रूप से प्रतीत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें अपने संवैधानिक पद का मिथ्याभास हुआ करता है। क्या होता है? मिथ्याभास हुआ करता है। और
वे इसलिए सहज नहीं हो पाते। सामान्य रूप से बात चल रही है तो सामान्य बात करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर प्रतिकूल बात करने लगे, यहाँ पे आर्जवम पद सामान्य नहीं है, आर्जवम पद का विशेष अभिप्राय है यहाँ पे। जैसे कोई व्यक्ति हमारे प्रतिकूल बात करने लगे, हमारा अहित करने का प्रयास करे, या हमारे मत, सिद्धांत, विचार, भाव का खंडन करे, चाहे हम सत्य हों या असत्य हों, तो हम भी उसी प्रकार से उसका प्रतिकार करते हुए, उसी भाव से हम उसको प्रति उत्तर देने या प्रतिक्रिया व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। हम सहज नहीं रह पाते, हम असहज हो जाते हैं। कहने लगे कि हमसे बात करते करते वो व्यक्ति असहज हो गया या मैं असहज हो गया, उस व्यक्ति से बात करते करते हम असहज हो गए। हमारे अंदर जो सरलता थी वह समाप्त हो गई। क्यों हुई? क्योंकि उस व्यक्ति का जो व्यवहार रहा वह हमको असहज करने वाला रहा। हमारे अंदर जो सरलता थी वह कुछ क्षणों तक विलुप्त हो गई। क्यों विलुप्त हो गई? क्योंकि उसने ऐसी बातें हमारे प्रतिकूल कर दी, हमारे कार्य और आचरण के संबंध में ऐसे तथ्य प्रकट कर दिए जो हमको असहज कर देने वाले थे। और ऐसी स्थिति में हमारी जो सरलता है वह अनायास ही विलुप्त हो गई। तो ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो भाव है, ये आर्जवम पद के प्रतिकूल है। किसके प्रतिकूल है? आर्जवम के प्रतिकूल है। ये आर्जवम वहाँ पे नहीं है, सहजता नहीं, सरलता नहीं है। और इसमें गुणों का विशेष दायित्व रहता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य त्रिगुणों से प्रभावित रहता है, उसके अंदर त्रिगुण रहते हैं। इस विषय पर अनेक बार चर्चा हुई है कि त्रिगुण रहते हैं, सत्व रहता है, रजोगुण रहता है और तमोगुण रहता है। तीनों गुण मनुष्य के अंदर रहते हैं और तीनों गुणों में एक गुण जो है वह विशेष रूप से प्रखरता में रहता है। वो परलक्ष्य जो गुण प्रखरता में रहता है उसकी वृत्तियां प्रतीत होती हैं, उसका जो कार्य है प्रतीत होता है। जैसे सत्वगुण है वह प्रबलता में रहेगा, प्रखरता में रहेगा। तो जो रजोगुण है और तमोगुण है वह दब जाएगा। रजोगुण अगर प्रबलता और प्रखरता में रहेगा तो सत्वगुण और तमोगुण दब जाएगा, और तमोगुण जब प्रबलता और प्रखरता में रहेगा तो सत्वगुण और रजोगुण दब जाएगा। तो एक गुण जो है वह प्रबलता में रहता है, और जो गुण प्रबलता में रहता है उसकी वृत्तियां मनुष्य में स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती हैं। जैसे
सत्वगुण प्रबल हो जाए, प्रखर हो जाए, तो रजोगुण की जो वृत्तियां हैं, तमोगुण की जो वृत्तियां हैं, वह शांत हो जाएंगी और रजोगुण का जो मुख्य वृत्ति है वह शांति है। शांत जितना सत्वगुण शुद्ध होता जाएगा उतना ही मनुष्य के अंदर शांति का भाव प्रबल होता जाएगा। अब जैसे जैसे रजोगुण की प्रखरता बढ़ती है तो रजोगुण की प्रखरता बढ़ने पर मनुष्य के अंदर अशांति का भाव बढ़ता है। मनुष्य अशांत होने लगेगा क्योंकि उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। उसकी जो प्रवृत्ति है, सांसारिक प्रवृत्ति है, रजोगुण के बढ़ने पर सांसारिक जो प्रवृत्ति है वह विशेष रूप से बढ़ जाती है। और अगर तमोगुण की वृद्धि हो गई तो तमोगुण की वृद्धि होने पर रजोगुण और सत्वगुण शांत हो जाएगा और तमोगुण गुणी जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से अशांत हो जाएगा। शांति उसके अंदर नहीं रहेगी। वह अर्थ विक्षिप्त सा, निद्रा, आलस्य और प्रमाद के वशीभूत होकर के वह प्रबल अशांति का भाव प्रकट करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति हमारे समझ आ जाएगा तो तमोगुण का जो एक वृत्ति है वह हिंसा है, हिंसा वृत्ति है। तो ये जो संसार है इसमें जो हिंसा हम देखते हैं ये तमोगुणी स्वभाव के लोग ही हिंसा करते हैं। हिंसा जो करते हैं वहाँ पर तमोगुण विशेष है और तमोगुणों की जो वृद्धि होती है वह विशेष रूप से मांस आदि के सेवन से होती। तो जो मांसाहारी मनुष्य हैं उनमें हिंसा की बहुलता रहती है, क्योंकि किसी भी पशु को सामान्य व्यक्ति उसका वध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक पशु जिसका हम वध करना चाहते हैं वह भी ये जान जाता है कि हमारे प्राणों का हरण करने का प्रयत्न हो रहा है, फिर वो अपने प्राण बचाने का प्रयत्न करता है। देखिए, ये परमात्मा की विशेष कृपा है प्रत्येक जीव में। जैसे कोई हिंसक जीव हो, किसी छोटे जीव की ओर उसको पकड़ने के उद्देश्य से, मारने के उद्देश्य से अगर बढ़े तो जो छोटा जीव है वह ये जान जाता है कि अमुक जो हिंसक जीव है वह हमको मारने के लिए हमारी ओर आ रहा है। फिर वो प्राण बचाने के प्रयत्न से तेजी से भागता है। तो ये परमात्मा के द्वारा पशुओं में विशेष प्रकार की समझ उत्पन्न कर दी गई, जिससे वे जान जाते हैं कि हमारा वध होने वाला है।
तो वध करते हैं तो तमोगुणी स्वभाव के अधीन रह कर के करते हैं, और फिर उसके मांस का सेवन करते हैं तो उसमें तमोगुण विशेष आ जाता है। और तमोगुणी विशेष मनुष्यों में हिंसा की प्रवृत्ति रहती है, उनमें सहजता और सरलता नहीं देखी जाती, जिसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। आप जो रजोगुणी मनुष्य हैं उनकी भी वृत्ति अशांति है, एक वृत्ति अशांति है। तो अशांति वृत्ति के रहते मनुष्य शांत नहीं हो सकता, और जब तक शांत नहीं हो सकता तब तक वह सहज नहीं हो सकता। भाई शांत होगा तभी तो सहज होगा वो। अब जो अशांति है, अशांति का जो दूसरा स्वरूप है वह असहजता है। जैसे आप किसी अशांत व्यक्ति को देखें तो वो सहज नहीं दिखेगा, आपको असहज दिखेगा। वह शरीर से नाना प्रकार की क्रियाएं करेगा और असहज अवस्था में वह रहेगा, असहज रहेगा, सहजता नहीं रहेगी उसके अंदर। तो असहज रहकर रहना ये तमोगुणी मनुष्य की विशेष परख है। अब आई सत्वगुण की ओर बढ़ते हैं तो जिस व्यक्ति में सत्वगुण की प्रबलता हो जाती है उसमें शांति का भाव आ जाता है, शांत हो जाता है। और जैसे ही शांति का भाव आया तो उसमें सहजता और सरलता रूपी गुण भी आ जाता है। जब तक सत्वगुण प्रबल नहीं होगा तब तक हमारे अंदर सहजता और सरलता का समावेश नहीं होगा। जैसे सत्वगुणी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अशांत नहीं होते, शांत रहते हैं। कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन वो शांत भाव से, सहज भाव से उन परिस्थितियों को देखते हैं, क्योंकि परिस्थितियां कहीं से आई हुई हैं, कहीं से प्रकट हो गई हैं। परिस्थितियों के प्रकट होने और अप्रकट होने पर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं है। जो परिस्थितियां प्रकट होती हैं उनको नियंत्रित नहीं कर सकते, उनका हम शमन कर सकते हैं कि वैसी परिस्थितियां न प्रकट हों। जैसे समुद्र में जो तूफान आता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, उनको हम नहीं रोक सकते, लेकिन उनका जो परिणाम है, जो अशांति उत्पन्न करता है, उसके परिणाम से हम प्रभावित न हों, ये हमारे वश में है। समुद्र में जो हलचल है, जो ज्वार भाटा है, उसको नियंत्रित करने की सामर्थ्य मनुष्य के अंदर नहीं है, लेकिन उसके परिणाम से जो उसका जो परिणाम है, जो प्रतिकूल है, उसको शांत भाव से देखने की सामर्थ्य मनुष्य के अंदर है। तो सहज रहें। कोई हमसे प्रतिकूल व्यवहार करे और उस व्यवहार में यदि हम सहज रहें, सरल रहें, और उसका जो उत्तर है वह उसी सहजता और सरलता से दें, विशेष बात है ये। जैसे आपने देखा होगा वाद विवाद होते हैं
तो वाद विवाद में कुछ मनुष्य सहज रहते हैं और कुछ हिंसक हो जाते हैं, कुछ अशांत हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं। तो जो शांत रहते हैं वे सत्वगुण से प्रभावित होते हैं। सत्वगुण ही मनुष्य को शांत करता है, शांत रखता है। और जो रजोगुण है, तमोगुण है, वह मनुष्य को अशांत और ऐसा असहज कर देता है। तो यहाँ पर जो आर्जवम पद है, जिसके लिए श्री भगवान ने कहा ये दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष का नवा विशेष लक्षण है, उसके अंदर मन में सहजता और सरलता रहेगी। और उस मन में सहजता और सरलता का जो प्रकटीकरण होगा वह वाणी से होगा। और आंतरिक मन में भी किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रहेगा। प्रत्यक्ष तो प्रतीत हो रहा है कि हम सहज हैं, लेकिन अंतर मन में ये बात उठती है कि हम मनुष्य का हित कर देंगे, तो फिर ये आर्जवम पद उसके लिए नहीं है। आर्जवम पद उसके लिए नहीं है। आर्जवम पद उसके लिए, उसका अभिप्राय ये है कि हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो वाणी है, वह भी सहज रहे, और हमारा जो बाह्य व्यवहार है वह भी सहज रहे। अंतर में हमारे अंदर द्वंद्व न हो और बाहर भी द्वंद्व न हो, सहज रहे, सरलता रहे। तो इसी को श्री भगवान ने ये कहा कि जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष होते हैं उनका जो नवा लक्षण है वो आर्जवम है। तो आज आर्जवम पद की व्याख्या हुई और कल से हम श्लोक संख्या 2 पर चर्चा करेंगे, और जिसमें श्री भगवान ने ये कहा अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिर